नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 12 मई 2021। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 26 मई से जो प्रस्तावित थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यूपीएचईएससी ने इसका निर्णय ले लिया और नोटिस जारी कर दी गई है। कल वीडियो के माध्यम से हमने आपको अपडेट किया था। यहाँ पर भी उसी के बारे में अपडेट दी गई है कि कोरोना के मद्देनज़र और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के हित को देखते हुए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 50 की जो परीक्षा थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए हैं और ये अभ्यर्थी आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। इनका कहना है कि अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो ये अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। इस भर्ती में भी जो वेबसाइट थी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी अभ्यर्थियों को, इस वजह से काफ़ी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। पोर्टल ना खुलने के कारण शुरुआती दिनों में ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके हैं। इसकी वजह से आयोग को एक बार आवेदन की तिथि बढ़ानी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। कई अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, फीस भी जमा हुई, लेकिन फाइनल रूप से फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाया। उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी समरजीत सिंह का कहना है कि अगर आयोग आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाता है तो हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। आयोग से राहत न मिलने पर अभ्यर्थी न्यायालय जाएंगे। आप लोगों की भारी डिमांड पर 50% डिस्काउंट कूपन कोड वापस आ गया है। 12 से 15 मई के बीच ईद के मौके पर आप टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, सुपरटेट के कोई भी कोर्स और टेस्ट सीरीज खरीदेंगे तो 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें एग्जाम प्रिपरेशन बाय ईबी टेक ऐप और अप्लाई करें कूपन कोड ईद50। अगली अपडेट है यूपी टीईटी को लेकर के। यूपी टीईटी स्थगित। आप लोग जानते हैं कि यूपी टीईटी का विज्ञापन 11 मई कल जारी होना था, लेकिन ये विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इस विज्ञापन को आगे पोस्टपोन कर दिया गया है और 25 जुलाई को जो इसकी परीक्षा थी उस परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट के प्रवक्ता का सचिव जी का कहना है कि आगे सामान्य स्थितियों को देखते हुए, जो कोरोना की स्थितियाँ उनको देखते हुए इस परीक्षा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आपको यूपी टीईटी के बारे में थोड़ा सा बता दें तो यूपी टीईटी के लिए करवाने के लिए परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने 2 बार प्रस्ताव भेजा शासन को, लेकिन दोनों ही बार सरकार की तरफ से विलंब हुआ और जब सरकार की तरफ से इसका प्रस्ताव पास हुआ तो मामला कोरोना पर जाकर के अटक गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी टीईटी के लिए इंतजार कर रहे थे। कारण क्या है, प्राइमरी में 51,000 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है और जो लोग यूपी टीईटी पास नहीं है वो लोग कैसे शामिल हो पाएंगे, इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। बात करें जूनियर सुपरटेट एग्जाम की, यानी जूनियर एडेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 1894 पदों पर परीक्षा के बारे में, तो ये परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव की वजह से इस परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा था। तो इसके बारे में अपडेट ये दिया गया है कि हालत सामान्य होने के बाद अब यूपी टीईटी और जूनियर सुपर टीईटी की परीक्षा कराने पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जूनियर सुपर टीईटी का एग्जाम कब हो सकता है, तो अभी ऐसी कोई भी एग्जैक्ट डेट या एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताई जा सकती है कि कब होगा। सारा कुछ डिपेंड करेगा कोरोना की स्थितियों पर। अगर कोरोना नॉर्मल हो गया तो इसके बाद जूनियर सुपरटेट की और टीटी की जो डेट है वो जारी कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है वर्क फ्रॉम होम को लेकर के। लिखा है सभी कार्यालयों में लागू हो वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था। सचिवालय संघ ने कोरोना वायरस के तेज संक्रमण को देखते हुए अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सचिवालय सहित प्रदेश के समस्त शासकीय व अर्धशासकीय कार्यालयों को बंद करा करके वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को 50 लाख की एक मुफ्त अनुग्रह राशि देने का भी आग्रह है जो किया गया है। वैसे कई सारे कार्यालयों में व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन इनका कहना है कि सभी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू हो। यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है। लिखा है फिर धीमी पड़ी भर्ती परीक्षाओं की जांच।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच फिर धीमी हो गई है। जांच शुरू हुए 3.5 साल पूरे होने जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभियोजन स्वीकृति का मामला भी पिछले साल से उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग और कार्मिक विभाग में लंबित पड़ा है। 3 साल बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और प्रतियोगी छात्र अब सरकार और सीबीआई के मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रहे सीबीआई को भर्ती में घोटाले से जुड़े तमाम साक्ष्य समय समय पर उपलब्ध कराए हैं। हर स्तर पर जांच एजेंसी को सहयोग दे धांधली के जिम्मेदार लोगों के चिन्हित भी किया गया, लेकिन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता के कारण एक भी दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें कई सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जो जाँच के दायरे में, जिसमें से APS भर्ती, समीक्षा अधिकारी भर्ती, इसके अलावा दर्जन भर कई और भर्तियां हैं जिस पर जांच होनी है और ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी गई, 15 जून को लिखाया होगी। कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 मई को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 स्थगित कर दी है। अब संयुक्त दाखिला प्रवेश परीक्षा 15 जून को होगी। इस परीक्षा को UPCET के नाम से भी जानते हैं। UPCET की जो परीक्षा 18 मई को होनी थी, ये परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है और नई डेट 15 जून जारी कर दी गई है। 15 जून को नई परीक्षा करवाई जाएगी और यहाँ पर अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो 31 मई तक आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। DLED को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा DLED की 2.83 लाख सीटों पर इस वर्ष भी प्रवेश की संभावना कम। कोरोना के कारण पिछले वर्ष यानी 2020 में DLED नहीं करवाया गया, यानी सत्र शून्य कर दिया, लेकिन वो लिखित रूप से सत्र घोषित नहीं किया गया शून्य, लेकिन सत्र शून्य हो गया। लेकिन इस साल भी वही हालात दिख रहे हैं कि सत्र शून्य हो सकता है। देखिए लिखा है सरकारी और निजी कॉलेजों में शून्य हो सकता है सत्र। नीचे दिया गया प्रदेश के सरकारी और निजी DLED कॉलेजों में लगातार दूसरे वर्ष DLED प्रशिक्षण में प्रवेश की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से 2020 में अभी DLED प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। सचिव परीक्षण प्राधिकारी की ओर से UPTT की आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होने के बाद अब DLED की 2.83 लाख सीटों पर प्रवेश की संभावना कम दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस बार यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर होता है तो यहाँ पर पहली बार लिखित परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिलवाए जाएंगे, लेकिन ये जो प्रवेश है फिलहाल इस साल भी शून्य दिखाई दे रहे हैं। SSC को लेकर के बात कर लेते हैं। सिलेक्शन पोस्ट के चयनितों को दूसरी बार दी गई है सहूलियत। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू बंदिशों को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को सहूलियत देते हुए फॉर्म भेजने की तारीख दूसरी बार बढ़ाई है। अब चयनित अभ्यर्थी 31 मई तक अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन फॉर्म स्पीड पोस्ट से भेज सकेंगे। अभी तक फॉर्म भेजने की जो तारीख थी 15 मई तक थी, लेकिन अब इस तारीख को बढ़ा करके 31 मई तक कर दिया गया है। CBSE बोर्ड 10वीं को लेकर के अपडेट है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं के छात्रों के नंबर ई-परीक्षा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बोर्ड ने स्कूलों के लिए अंक अपलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। CBSE की ओर से इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं के अंक अपलोड करने का लिंक परीक्षा 2021 पोर्टल पर cbseit.in पर उपलब्ध करवाया गया। यहाँ पर जाकर के अंक अपलोड करने होंगे। कोरोना को लेकर के एक अच्छी अपडेट ये आ रही है कि देश में संक्रमित से ज़्यादा स्वस्थ होने वाले जो लोग हैं वो हो रहे हैं। इस समय देखा जाए तो जितने संक्रमित मामले एक दिन में निकल रहे हैं उससे ज़्यादा जो रिकवर होने वाले मामले देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी बात है कि सक्रिय मामलों में गिरावट देखी। अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ पीक से थोड़ा सा डाउन होता दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। कोरोना तो चल ही रहा है, साथ में दोस्तों दूसरी बीमारी जो है वो उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। इसका नाम है ब्लैक फंगस। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कानपुर में 50, लखनऊ में 8 मरीज, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज में भी कई सारे मामले यहाँ पर देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2000 केस सामने आए हैं, जिसमें से कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। ये जो रोग है ये आँख और दिमाग की कोशिकाओं में ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण फैलाता है। ब्लैक फंगस इसको नाम दिया गया है। यहाँ तक कि दोस्तों प्रयागराज जिले में भी
हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ब्लैक फंगस मिलने पर जिले में अलर्ट घोषित। जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। SRN अस्पताल में कोविड वार्ड में मरीज भर्ती था और उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने के बाद जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अन्य गंभीर मरीजों की आवश्यक जांचें करवाई जा रही हैं। तो इस रोग से थोड़ा सा बचाव करिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नाक, आँख, दिमाग, फेफड़े और त्वचा पर ये असर करता है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।